सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कर्नाटक में आए जनादेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने जो कर्नाटक में बीजेपी सरकार पर 40% भ्रष्ट सरकार का आरोप लगाया था, वो आरोप लोगों ने सच माना, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाई। अब जब हम सरकार बना रहे हैं तो हमने कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं गोरखनाथ मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिरों में 21 मई को होने वाले देव विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजनों के कार्यक्रम में सोमवार को श्याम मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ सभागर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का शुभारंभ हुआ। यहां पर 14 मई तक सुनाई जाने वाली इस कथा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शिव महापुराण कथा में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने शिव और मां पार्वती के रूप में आए कलाकारों की आरती उतारी। चौदह मई यानी आज मदर्स डे है। इस मौके पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी मां की फोटो साझा कर भावुक पोस्ट लिखा। सीएम गहलोत ने मां के साथ अपने परिवार की फोटो के साझा करते हुए लिखा कि सख्त राहों से भी आसान सफर लगता है, ये मेरी मां की दुआओं का असर लगता है। मां आज भी आपकी बहुत याद आती है। #मातृत्व दिवस पर मातृत्व शक्ति को सादर नमन। गहलोत ने सुबह 9:53 पर इस फोटो को फेसबुक पर साझा किया था। इसके बाद दोपहर 12:15 तक इसे 17,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। वहीं 1600 से ज्यादा इस फोटो पर कमेंट आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बजरंग बली हमेशा धर्म के साथ हैं और बजरंग बली हमेशा अन्यायी और अत्याचारियों को परास्त कर रहे हैं। कर्नाटक में यही हुआ और आगे भी यही होने वाला है। बीजेपी के साथ तो बजरंग बली नहीं है, बजरंग बली का आशीर्वाद तो हमें मिला है। बजरंग बली है वो हमेशा नीचे करो यार, के साथ है, धर्म के साथ है और हमेशा बजरंग बली अन्यायी और अत्याचारियों को परास्त करते रहे हैं। कर्नाटक में हुआ और आगे भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बजरंग बली नहीं है, बजरंग बली का आशीर्वाद तो हमको मिला। बजरंग बली है वो हमेशा नीचे करो यार, के साथ है, धर्म के साथ है और हमेशा बजरंग बली अन्यायी और कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी को बधाई दी। इसी बीच कल की पीठ के पीठाधीश्वर और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2024 में भी इसी तरह दिल खोल के बधाइयां दीजिएगा। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के रिजल्ट घोषित होने और कांग्रेस की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कांग्रेस को जीत के लिए बधाई भी दी थी।
वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की शनिवार को दिल्ली में सगाई हो गई। दिल्ली के कपूरथला हाउस में दोनों की सगाई हुई। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा से लेकर दिल्ली के सीएम तक ने समारोह में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर परिणीति और राघव की ढेर सारी तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें कपल एक दूसरे में खोए हुए नजर आ रहे हैं। परिणीति ने भी अपने राघव संग रिश्ते को ऑफिशियल करते हुए सगाई की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। राघव चड्ढा और परिणीति की सगाई में पंजाब के सीएम भगवंत मान, मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित कई दिग्गज लोग शामिल हुए। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भी कजिन परिणीति चोपड़ा की सगाई में हिस्सा लिया। बता दें कि कपल ने 150 मेहमानों को अपनी सगाई में बुलाया था और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। राघव ने 2012 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी में शामिल होते ही उन्हें पार्टी का ट्रेजरर बना दिया गया। राघव राजनीति में आने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। 2016 में वो कुछ समय के लिए मनीष सिसोदिया के एडवाइजर भी रहे हैं। वहीं इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा नगर पालिका की जीत पर खुशी जाहिर की है। नगर पालिका परिषद इटावा के चेयरमैन सपा की प्रत्याशी ज्योति गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के परिवार कार्यकर्ता और शिवपाल सिंह को जीत का श्रेय दिया है। इटावा सदर नगर पालिका पर सपा ने फिर से कब्जा जमा लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज्योति गुप्ता ने बीजेपी प्रत्याशी कुसुम दुबे को 29,686 वोट से पराजित किया है। यूपी में नगर पालिका परिषद में सबसे बड़ी जीत इटावा के प्रत्याशी की मानी जा रही है। जीतने के बाद ज्योति गुप्ता समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का आशीर्वाद लेने के लिए उनके चौगुर्जी स्थित आवास पहुंची। उनकी मेहनत से इटावा की बड़ी जीत है, उसके लिए बधाई। इटावा जयनगर सभी नगर पंचायत समाजवादी पार्टी जीती। कर्नाटक में भी कांग्रेस जीती है और भारतीय जनता पार्टी हारी है। चाचा आप ये बताओ, आज निकाय चुनाव के परिणाम और लोकसभा का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? अरे वो कौन पकड़े यहाँ? देखिए, वैसे तो नगर पालिका में समाजवादी पार्टी ने बहुत कड़ी मेहनत करके लड़ी है चुनाव, और ये देखिए छोटे चुनाव हैं, तब भी समाजवादी पार्टी बड़ी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी है। और यहाँ इटावा और इटावा के आसपास समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान और भविष्य दोनों है। देखिए, बड़बोले तो हैं ही लोग, बड़बोले के साथ साथ हम इतना ही बताना चाहता है कि वैसे तो देखिए समाजवादी पार्टी का संगठन अब हमें बनाना है और संगठन को मजबूत करके इतना जानते हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला तक मनाया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल है। कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाने के लिए प्रियंका गांधी शिमला स्थित हिमाचल कांग्रेस के कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता ने ये साबित कर दिया कि अब देश में समस्याओं के समाधान की राजनीति चलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार हैं। जनता ने ये साबित कर दिया कि अब ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक ने भ्रष्ट सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका है। वाली बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ। और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया, हमारा पूरा प्रचार यही रहा था
कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर विधायक विक्रम ने कार्यकर्ताओं संग जश्न मनाया। शनिवार 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 224 सीटों की मतगणना हो रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल कर सामने आई है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार बनाने की स्थिति में है। इस ऐतिहासिक जीत का पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय बीजापुर में भी क्षेत्रीय विधायक और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं संग कर्नाटक विधानसभा चुनाव से मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के एक कुशल नेतृत्व और जनता ने तो पहले से मन बनाया था। एक सामाजिक सौहार्द को जिस ढंग से बना के रखने में कर्नाटक की जनता ने जो भागीदारी निभाई, एक देश को एक संदेश दिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले वक्त में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी सभी समाज, सभी वर्ग और सभी जाति धर्म को एक मानकर चल रहे हैं। उसी का नतीजा आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ और ये जीत हमारे देश के भविष्य राहुल गांधी जी की जीत है और उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐतिहासिक जीत से कर्नाटक की जनता ने जो बहुमत दिया है, ये पूरे देश को एक नई रास्ते पे, नई दिशा पे ले जाने के लिए ये रिजल्ट मिला है। और आज से जिस तरीके से देश में झूठ और नफरत की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, ये नफरत और झूठ की राजनीति को खत्म करने का एक बड़ा संदेश जनता ने इस चुनाव के माध्यम से, कर्नाटक की चुनाव के माध्यम से हम सबको दिया है, देश को दिया है। आने वाला समय भी देश के अंदर जो भी राज्यों में चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव होना है, वहाँ फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी और जनता की जो रुझान उनके माध्यम से। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिले भारी बहुमत के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। देश में कांग्रेस कार्यकर्ता आतिशबाजी करते हुए और मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान, नगर पंचायत उपाध्यक्ष युद्धपति और यादव और जनपद उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष देवा मारवाड़ी सहित पार्षद सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज पूरे हमारे देश में कांग्रेस पार्टी के जश्न का माहौल, जो आज कर्नाटक चुनाव में जो परिणाम आया, सबसे पहले मैं उस कर्नाटक के जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज हमारे गरीब जनता के मुद्दों को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राहुल गांधी ने, हमारे प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने, भूपेश बघेल, लखमा दादी जो वहां जाकर के मेहनत किए, जो आज उसका परिणाम कर्नाटक में हमारी सरकार बहुमत के साथ सरकार बनाई। इसके लिए मैं पुनः उस कर्नाटक के जनता को धन्यवाद देता हूं। और जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान हमारे राहुल गांधी जी ने जो खोल करके एक संदेश दिया है, जहां पर बजरंग बली की जय हुआ है और बजरंग दल की हार हुई है, यही इसी से साबित होता है कि जो आज देश में नफरत और वहीं बसवराज बोम्मई के कर्नाटक में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी लेने वाले बयान पर भूपेश बघेल ने हमला किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वो तो पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़े और अब हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। उन्हें हारने के बाद तो सच बोलना चाहिए, जिम्मेदारी तो मोदी जी को लेना चाहिए। एक बात तो कम से पूरा चुनाव तो मोदी के चेहरे पे लड़े, अब जिम्मेदारी अपने खुद के ले रहे हैं, तो सच, अब हारने की बात तो कम से कम सच बोले, जिम्मेदारी मोदी जी को देना।
वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हासिल की है। चुनाव के नतीजे के मुताबिक कांग्रेस ने 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार 13 मई को ट्विटर पर बीजेपी की हार को स्वीकार किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसी चीजों पर दोष लगाए बिना लोगों के फैसलों को स्वीकार किया जाएगा। असम के सीएम शर्मा ने कहा कि पार्टी अपने नुकसान पर विचार करेगी और सीख के साथ ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि हम हमेशा जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम अपनी हार के लिए ईवीएम या किसी अन्य बाहरी कारकों को दोष नहीं देते, बल्कि हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। One issue is that before every Lok Sabha election, Congress won the assembly election in Karnataka. I think it can be, you can treat it as a trend that in 2014 also, Congress won the election in assembly, Modi ji won in parliament. Then 2019 also, Congress won the assembly, Modi ji won the parliament. So this can, you can describe the वहीं दंतेवाड़ा के गीदम थाना क्षेत्र के रोंजे तेंदुआ फड़ में अज्ञात लोगों ने शनिवार देर रात आगजनी की घटना को अंजाम दिया। गीदम से बारसूर मुख्यालय सड़क के किनारे एक ट्रक में आधा तेंदुपत्ता भरा हुआ था और फड़ में भी तेंदुपत्ते रखे हुए थे। बोरे तेंदुपत्ता और फड़ और ट्रक में आग लग गई, तब ड्राइवर ट्रक के अंदर सो रहा था। सड़क से गुजर रहे लोगों ने ट्रक ड्राइवर को जगाया, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रक को गड्ढे में ले जाकर पलट दिया और एक बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसकी वजह से ये आग लगी है। वहीं संवेदनशील वनांचल झीरम घाटी में कनपाल तक 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से सड़क बन रही है, जिसका प्रभारी मंत्री कवासी लखमा और संसदीय सचिव रेखाचंद जैन ने सड़क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि शांति और विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार की नीतियों की वजह से आज बस्तर में शांति है और संवेदनशील वनांचल क्षेत्रों तक विकास पहुंच रहा है। सड़क का डामरीकरण भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित बस्तर की राज्य वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर बस्तर में जश्न लगातार जारी है। कर्नाटक में मिली जीत को लेकर कांग्रेसियों ने जगदलपुर के जिला कांग्रेस भवन में आतिशबाजी करके और मिठाइयां बांटकर कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। विधायक कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए कार्यालय के सामने खूब आतिशबाजी की। ऐतिहासिक विजय कर्नाटक में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में इस वर्ष जितने भी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनका आगाज कर्नाटक की जनता ने कर दिया है कांग्रेस के पक्ष में। और यहां से केंद्र सरकार और मोदी सरकार की उल्टी गिनती भी 24 के लिए शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जनता जो गरीबों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। और कांग्रेस का ये ऐतिहासिक जनादेश ये साबित करता है, ये प्रमाणित करता है कि हिंदुस्तान की जनता जिस तरह से आज कर्नाटक का रिजल्ट सामने आया है, निश्चित रूप से कर्नाटक में जिस तरह से बजरंगबली का नाम का मिसयूज किया जा रहा था, उसी गदा पे पहाड़ आज विपक्ष को पड़ा है। आज आप देख रहे होंगे दक्षिण से लेकर ये अभी ऊपर कश्मीर तक जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सत्याग्रह नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा देते हुए अब पैदल चली थी, जो इन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा सत्याग्रह की थी, उसी का ही निश्चित परिणाम है। और ये नफरत जो इन्होंने फैलाया था, ये आने वाले समय में पूरे देश में ये नफरत छूट के वापस ये भारत जुड़ रहा है, चाहे वो बेरोजगारी से लेकर हो, चाहे युवाओं को लेकर हो, चाहे धर्म विशेष का लेकर हो। ये आने वाले समय में पूरे देश में पूरे वैसी भारत वापस जुड़ रही है। ये नफरत इनका नहीं चलेगी और आने वाले समय में निश्चित हम लोग 2024 में, ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, 2024 में हम भारत में पूरे स्टेट सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी। देखिए, बजरंग बली को पूरा जगत
आस्था रखता है, पूजा करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, मैं स्वयं पढ़ता हूँ। आज जिस तरीके से कर्नाटक के राजनीतिक चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर जिस तरीके का बात बना रही थी, जनता समझदार है और पूरे देश में जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का, सद्भाव बिगाड़ने का जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ द्वारा लगातार किया जा रहा है और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा की और ये जो चुनाव का परिणाम है, जो सांप्रदायिक को खराब करने का जो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए